लॉ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए आईपीसी। पुरानी क्लासेस हमारी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, इसलिए हम फिर से वीडियो को स्टार्ट करते हुए आपके सामने डेली आईपीसी को लेके आएंगे और इस पर आईपीसी कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड 1860। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता 1860। इसमें अध्याय कितने हैं? 23 अध्याय इसमें यानी कि चैप्टर। धाराएं कितनी हैं इसमें? 511 धाराएं यानी कि सेक्शन। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमारी ये आती है, ये संहिता कब लागू की गई? लागू कब की गई? भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1986 में लागू की गई। और फिर दूसरी चीज आती है हमारी, भारतीय दंड संहिता का ड्राफ्ट किसके द्वारा बनाया गया? ड्राफ्टेड किसने करी? ड्राफ्टेड बाय मैकाले। मैकाले द्वारा भारतीय दंड संहिता को ड्राफ्ट किया गया। इसमें 511 धाराएं हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, आज हम ओनली 5 चैप्टरों को टॉपिक को समझेंगे। फर्स्ट है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना किस में दे रखी है? सेक्शन 1 से लेकर 5 तक प्रस्तावना का वर्णन दे रखा है। सेक्शन 2 है हमारा साधारण स्पष्टीकरण, जिसमें सेक्शन 6 से लेकर 52A तक साधारण स्पष्टीकरण का दे रखा है। थर्ड है हमारा दंडों का विषय, यानी कि सेक्शन 53 से लेके 75 तक इसमें दंडों के विषय के बारे में बताया गया। दंड यानी कौन कौन से दंड दिए जाते हैं, दंड को इंग्लिश में बोल दो पनिशमेंट। ठीक है, अब आता है फोर्थ साधारण अपवाद। अपवाद क्या है? यानी कि कोई भी अपराध होता है, उसमें बहुत से अपराध ऐसे होते हैं जो अपवाद की प्रवृत्ति में आते हैं, वो हमारे सेक्शन 76 से लेके 106 तक बताए गए हैं। 5 चैप्टर है हमारा दुष्प्रेरण के विषय के बारे में। ये हमारा सेक्शन 107 से 120 में बताया गया है, जिसे हम स्पष्ट रूप से आगे की वीडियोस में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सबसे पहले भारतीय दंड संहिता। ठीक है, इसमें क्या होता, यानी कि जो अपराध होते हैं, अपराध किए जाते हैं, उसके दंड के बारे में, अपराध के बारे में सब चीज़ आईपीसी में वर्णित किया गया है। सबसे पहले जैसे कोई वर्ड आ जाता है आपके पास, अपराध। अपराध ये हमें तुरंत ही वर्ड आते ही हमें ध्यान आ जाना चाहिए कि ये आईपीसी की किस सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, आईपीसी के सेक्शन में दिया गया है। अपराध हमारा आईपीसी के सेक्शन 40 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा न्यायाधीश। न्यायाधीश यानी कि जज, जो मजिस्ट्रेट जज जो भी होते हैं हमारे, वो सब न्यायाधीश के अंदर आते हैं। वो इसको डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 19 में, न्यायाधीश को डिफाइन किया गया। थर्ड आता है हमारा न्यायालय। न्यायालय क्या होता है? न्यायालय को डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 20 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, फोर्थ आता है लोक सेवक। अब ये लोक सेवक क्या होते हैं? हर वो व्यक्ति जो सरकार द्वारा वेतन प्राप्त करता है वह लोक सेवक कहलाता है, यानी कि लोक सेवक कहलाता है। उसके डेफिनेशन बताई गई है सेक्शन नंबर 21 में, लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें बताया दंड, भारतीय दंड संहिता। अब जैसे वर्ड आ गया दंड। दंड क्या होता है हमारा? दंड हमारा सेक्शन 53 यानी कि पनिशमेंट के बारे में सेक्शन 53 में वर्णन किया गया है। अब एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारतीय दंड संहिता में कितने दंड दिए गए हैं, कितने दंड बताए गए हैं, दंड कितने बताए गए हैं? तो इसमें है हमारा फर्स्ट मृत्युदंड। ठीक है, सेकंड है आजीवन कारावास, अब कारावास, और थर्ड है कारावास। ठीक है, अब आता है पनिशमेंट है, दंड है। ठीक है, अब कारावास कैसे होते हैं? कारावास को 2 भागों में बांटा गया, एक तो कठिन कारावास, सेकंड है हमारा सादा कारावास। ठीक है, नेक्स्ट है संपत्ति का समहरण, ये भी एक दंड है।
और फिर है जुर्माना, जुर्माना किसी पे फाइन लगाना, ये भी एक दंड बताया गया है। ये सारा हमारा, यदि कोई पूछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि आईपीसी के किस सेक्शन में दंडों के बारे में बताया गया है, तो वह सेक्शन आएगा हमारा सेक्शन नंबर 53। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी प्रकार से हम देखेंगे अपराध। अपराध को सेक्शन नंबर 40 में बताया गया है। अब अपराध क्या होता है? दुराशय और दुष्कृत्य, दुराशय और दुष्कृत्य को अपराध कहा गया। दुराशय क्या होता है? मेंस रिया, ठीक है, और दुष्कृत्य यानी एक्टस रिया, ये हमारा अपराध में। अपराध हमारा आईपीसी के सेक्शन नंबर 40 में बताया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आ जाती है क्षति। क्षति यानी कि इंजरी, क्षति यानी कि इंजरी, इसको किस में बताया गया है? इंजरी को आईपीसी के सेक्शन नंबर 44 में डिफाइन किया गया है। अब इंजरी जो होती है हमारी, क्षति यानी कि वह कितने प्रकार की हो सकती है? जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिएगा, भारतीय दंड संहिता 1860 में क्षति यानी कि इंजरी को कितने भाग बताए गए हैं? तो इसमें फर्स्ट है हमारा शरीर द्वारा क्षति, शरीर यानी बॉडी द्वारा क्षति। सेकंड है संपत्ति द्वारा क्षति यानी कि प्रॉपर्टी द्वारा क्षति। थर्ड है मस्तिष्क द्वारा क्षति यानी कि माइंड द्वारा क्षति। फोर्थ है ख्याति द्वारा क्षति यानी कि रेपुटेशन द्वारा क्षति। इस क्वेश्चन को हमें ध्यान रखना है, यदि एग्जाम में पूछा जाए इंजरी यानी क्षति किस सेक्शन में दी गई है 44 में, और कौन कौन सी होती हैं? शरीर द्वारा, संपत्ति द्वारा, और माइंड द्वारा, और रेपुटेशन द्वारा। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की इस धारा में भिन्नों का वर्णन किया गया। किस धारा भिन्नों का वर्णन किया गया है, यानी सेक्शन को भिन्नों वर्णन किया गया है, वो किया गया सेक्शन नंबर 56 में भिन्नों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं साधारण अपवाद। सबसे पहले हम ये देखना चाहिए हमें साधारण अपवाद किस में आता है। साधारण अपवाद हमारा सबसे चैप्टर नंबर 4 में आता है। चैप्टर नंबर 4 सेक्शन 76 से लेकर 106 तक साधारण अपवाद के बारे में बताया गया, यानी कि वह अपराध जो अपवाद की श्रेणी में रखे गए हैं। कुछ अपराधों को अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, पहला विधि द्वारा अबाध्य, सेक्शन 76 में विधि द्वारा अबाध्य है। और सेक्शन 77 न्यायाधीश का कार्य है, यदि ये न्यायाधीश के द्वारा कार्य होता है वह सेक्शन नंबर 77 में बताया गया है। नेक्स्ट है न्यायालय के निर्णयों या आदेशों की पालन करना, यानी कि न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं, डिग्री होती है, और आदेशों का पालन करना सेक्शन नंबर 78 में बताया गया है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे आपने सुना होगा जो जल्लाद होता है, फांसी देता है, मृत्यु दंड देता है, उसको सजा क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसे अपराधों से मुक्त रखा गया है। इस काम के लिए उसे कोर्ट द्वारा आईपीसी में उसे सेक्शन 78 में मुक्त रखा गया है। ठीक है, यानी कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ ले भारतीय दंड संहिता किस धारा में मृत्यु दंड देने वाले जल्लाद को अपराध से मुक्त रखा गया है, तो यह आएगा सेक्शन नंबर 78 में। ठीक है, ये सारी धारा हमें इसी तरह से ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विधि द्वारा न्याय अनुमत, यानी सेक्शन नंबर 79 में विधि द्वारा न्याय अनुमत के बारे में वर्णित किया गया है। आगे हमारा आएगा विधिपूर्ण कार्यों में दुर्घटना, सेक्शन नंबर 80 हमारा विधिपूर्ण कार्यों में दुर्घटना। इसमें हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे ए व्यक्ति है, कोई ए व्यक्ति कुल्हाड़ी से, जिससे कुल्हाड़ी द्वारा पेड़ को काटता है, और बी व्यक्ति कहीं दूर स्थान पर खड़ा हुआ है। जब ए व्यक्ति कुल्हाड़ी द्वारा पेड़ को काट रहा होता है, तो कुल्हाड़ी का जो आगे का हिस्सा होता है वह टूट के बी व्यक्ति के लग जाता है, और इससे उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। तो यह एक अपराध ना होकर अपवाद की श्रेणी में आएगा।
अपवाद की श्रेणी में इसे रखा गया है। ठीक है, ये एक अपवाद होगा, ये इसमें आएगा सेक्शन नंबर आईपीसी के सेक्शन 80 में इसे वर्णित किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपहानि निवारण के लिए कार्य, यानी कि इसे सेक्शन नंबर 81 में बताया गया है। इसमें आएगा बड़े नुकसान को रोकना। एक एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे किसी नाव का नाविक, ये व्यक्ति है, ये नाव का नाविक है, इस नाव में 30 लोग बैठे हुए हैं और यह नाव किसी दुर्घटना के कारण इसको, और दूसरा व्यक्ति बी व्यक्ति दूसरी नाव में है। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति है, ओनली एक, या इसमें एक या दो व्यक्ति हैं। ठीक है, अब ए व्यक्ति की जो नाव है वह अपना डिसबैलेंस खो देती है। ठीक है, यदि वह अपनी नाव को बी नाव से नहीं टकराएगा तो वह 30 लोग नहीं बच सकते, यानी कि उसे उस दिशा में जाना जरूरी है, तभी उन 30 लोगों की जान बच सकती है, यानी कि बड़े नुकसान होने से बचा जा सकता है। यदि किसी बड़े नुकसान से 30 व्यक्तियों को बचाने के लिए 2 व्यक्तियों की जान अगर चली जाती है तो वह अपवाद की श्रेणी में आएगा, ना कि अपराध में। ठीक है, इसी प्रकार हम से आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 82। सेक्शन नंबर 82 हमें क्या बताता है, यदि 7 साल से कम आयु का बालक है तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं, अपवाद की श्रेणी में माना जाएगा, और 7 साल से ऊपर और 12 साल से कम आयु का बालक है तो वह सेक्शन नंबर 83 में उसके बारे में बताया गया है। इसी प्रकार अनसाउंड माइंड, यानी कि अनसाउंड माइंड वक्रचित्र व्यक्ति को सेक्शन नंबर 84 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, अनसाउंड माइंड जिनका वैसे व्यक्ति होते हैं, थोड़े विकलांग टाइप के व्यक्ति होते हैं, उन्हें सेक्शन 84 में उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 85, अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में किया गया कार्य। इच्छा के विरुद्ध, इसी से समझ में आ रहा होगा आपके, यानी कि इच्छा के विरुद्ध मतता में, यानी कि नशे में जो कार्य किया जाता है, इच्छा के विरुद्ध जो नशे में कार्य किया गया है वो सेक्शन नंबर 85 में उसके बारे में डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसमें एक केस है हमारा सोहन वर्सेस स्टेट AIR 1970 पटना 303 के मामले में यह बताया गया है। ठीक है, ऐसे ही आगे सेक्शनों के बारे में हम एक एक बताते जाएंगे, और आपके टेस्ट की क्लासेस भी चलेंगी जिसमें आपको टेस्ट लिए जाएंगे। कंटिन्यूसली क्लासेस देखते रहिए। वीडियोस अच्छी लगे आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू।